नमस्ते, जय धन्वंतरी। आज हम गर्भ विज्ञान के बारे में कुछ विचार रखेंगे, कुछ पक्ष रखेंगे। तो चरक संहिता नामक ग्रंथ में अलग अलग परिषदों का वर्णन किया गया है। उसमें गर्भावक्रांति नामक जो परिषद है, महर्षि आत्रेय उसमें उत्तर पक्ष में जवाब देने वाले हैं, पूर्व पक्ष भारद्वाज जी का है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी बात को समझाने के लिए तद्वित संभाषा होती थी, परिषदें होती थी। उसका हम वीडियो में आगे कभी लेंगे कि वो किस तरह से वर्कशॉप होते थे, शिविरें होती थी, सेमिनार्स होते थे। उसमें प्रश्नोत्तर पद्धति से, संवाद पद्धति से वहाँ पर पाठन प्रक्रिया चलती थी। वो बहुत ही उपयोगी पद्धति है पाठन की, परिषद की या तद्वित संभाषा नामक पद्धति। इसलिए चरक सूत्र में ही तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत एंगल से एक वस्तु को देखने के लिए तद्वित संभाषा आवश्यक है। वहाँ पर संभाषा हुई वो गर्भावक्रांति के ऊपर है। गर्भ को असर करने वाले कितने भाव है, गर्भ के ऊपर कितने प्रकार के एंगल से इफेक्ट्स होती है, असर होती है, और गर्भ किस किस भाव को लेकर आगे विकास की यात्रा पर जाता है, इसके लिए मुख्य 6 भाव गिनाए गए। और ये बात तब की है 2500 साल पहले की, जब तक यूरोपियन कंट्रीज में ये माना जाता है कि कोई ऐसे एक रहस्य था कि माता और पिता के संयोग से कैसे कोई संतान हो जाता है। वो एक रहस्यमय था, वो वहाँ तक खोज नहीं हुई थी। 2 ही कारण माने जाते थे, माता और पिता, अर्थात उसके मादा और पुरुष का संयोग होता है, उसके बाद उसकी प्राप्ति हो जाती है, गर्भ ठहर जाता है। तो उतने तक ही बहुत सारे देशों में विचार हुआ था, उससे आगे नहीं गया था। आज हम जिसको साइकोलॉजी कहते हैं अथवा तो कोई स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, ऐसे कोई भी विज्ञान का विकास या कोई भी खबर वहाँ पर नहीं थी। उस समय की ये बात है। तो उसमें से महर्षि ने, आत्रेय ने 6 भावों का वर्णन वहाँ पर दिया है। महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने उन्होंने बताया है कि मातृज भाव है, पितृज भाव है, रसज भाव है, सात्म्यज भाव है, सत्वज भाव है और रसज भाव है। मैंने 6 गिनाए हैं। मातृज है, पितृज है, आत्मज है, सात्म्यज है, रसज है और सत्वज है। ये 6 भाव की असर गर्भ में संतान के ऊपर पड़ती है। एक एक भाव को हम देखते जाएंगे। जैसे माता से कुछ अंग उपांगों का निर्माण होता है शिशु में। मृदु जितने भी है, कोमल जितने भी अंग है, वो क्या क्या है वो हम आगे लेंगे। वो सारे माता से प्राप्त होते हैं। कठोर जितने भी है वो सारे पिता से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये माइक्रो एनालिसिस किया है कि क्या माता से आता है और क्या पिता से आता है। मॉडर्न साइंस जब विकसित अभी भी विकसित हो जाएगा तब उसको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मॉडर्न साइंस माइंड को ही मानने में नकार करता था। वो कुछ दिखता नहीं है, वो होता ही नहीं है, ऐसा मानना था, क्योंकि वो देखने की चीज जो साधन है वो उसको प्राप्त नहीं थे। तो वो चीज दिखाई नहीं देती थी तो वो होती ही नहीं है, ऐसा वो साइंस मानता है। अस्ति चेत उपलभ्यते नोपलभ्यते तस्मान् नास्ति, ये एक न्याय है संस्कृत का, अनुपलब्धि जिसको कहते हैं। तो वो 2 प्रकार से होती, एक तो ये वस्तु होती है लेकिन देखने के साधन हमारे पास नहीं होते हैं। तो विज्ञान के पास अभी ऐसे भावों को जानने के साधन विकसित नहीं हुए हैं, यद्यपि कुछ विकसित हुए हैं, जैसे ओरा टेस्टिंग मशीन है, जैसे और प्रकार के भावों की फोटोग्राफीज हो सकती है, कैरलियन फोटोग्राफी जिसको हम कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म भावों को ऐसे सटीक स्तर पर जानने के, मानने के ऐसे विकसित नहीं किए गए हैं, साधन नहीं हुए हैं, प्रायः नहीं हो सकते हैं। तो इसको एक अलग दृष्टि से, इंद्रियातीत शक्ति से देखा जा सकता है। तो वो महर्षि ने देखा, तो उन्होंने बताया कि माता से कुछ अंगों का निर्माण होता है, कुछ पिता से होता है, कुछ सत्वज अर्थात मनः जन्मांतर संयुक्तम, मन है वो जन्म जन्मांतर से साथ में आता है।
तो जब ये गर्भावक्रांति की परिषद शुरू हुई तब मन की बात बहुत ली गई, इसको सत्वज बताया गया। सत्व शब्द आयुर्वेद में मन के लिए है, इसके लिए मन को जीतने की चिकित्सा को सत्वावजयी चिकित्सा कहते हैं। वो ज्यादातर साइकोसोमेटिक डिसीज के में आती है। साइकोसोमेटिक डिसीज का वर्णन जहां पर आता है वहां पर ये सत्वावजयी चिकित्सा की बात करते हैं। तो ये हुई कि एक तो मातृ है, पितृ है, ये दोनों मुख्य कारण रूप में है, ये दोनों मिलते हैं तब वो सामने से आता है। तो सत्वज वो माइंड अपना लेकर आता है, तो वो कुछ अपने मन के जो विचार है, भावनाएं है, वो यहाँ पर लाता है मन के द्वारा। केवल माता पिता कारण नहीं है, वो जीव भी, जो सत्वज है, जो जीव का मन भी कारण है, उसके साथ साथ वो आत्मा लेकर आता है। ऐसा पूर्व से ही हमारे यहाँ हजारों साल पहले से ये खोज की गई कि कोई व्यक्ति केवल कोरा नहीं आता है, एम्प्टी नहीं आता है। गुरुवर्य हमेशा मराठी में बोलते थे कि ओ घेऊन येतो आणि उचलून जातो, मतलब लेकर आता है, उठा कर जाता है। यहाँ से कुछ संस्कार ये उठाता है, वो लेकर जाता है। घेऊन येतो उचलून जातो, मतलब लेकर आता है और उठाकर यहाँ से जाता है, खाली नहीं आता है कोई आत्मा। तो जब आत्मा की ही कोई विचार नहीं किया गया है कोई पाश्चात्य ग्रंथों में, वहां पर ये आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया कि वो आत्मज गुण लेकर भी कुछ आते हैं। सत्वज और आत्मज गुणों में बहुत फर्क है और दोनों की आवश्यक, दोनों लेकर आते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये भाव भी होते हैं, आत्मज भाव जिसको कहते हैं, आत्मा के भाव, वो भी उसके ऊपर असर करते हैं। सत्वज भाव भी असर करते हैं। तो दो तो हो गया माता पिता, तो जो दो अलग कारण है, दो वो खुद लेकर आता है, वो है आत्मज और सत्वज। और दो बचे, वो है सात्म्यज और रसज। ये दोनों परिस्थितिवश बनते हैं, अर्थात माता और पिता ये जब गर्भ ठहर गया उसमें ये दोनों की जरूरत रहती है। उस समय वो मातृज और पितृज भाव आ जाते हैं। जैसे कुछ अंगोपांग इससे आ गए, कुछ अंगोपांग इससे आ गए, तो ये काम चलता रहा अंगों का विकास। अब जो उसको सात्म्य होगा, अर्थात उसके शरीर को जो उसको शरीर को अनुकूल आ गया होगा, ऐसे भावों का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे विचारों का, ऐसी परिस्थितियों का अनुकूलन बच्चे में भी आ जाता है, संतान में भी आ जाता है। अब ये पूरी की पूरी साइकोलॉजिकली बात है, ये पूरी मानस घटना, ये पूरी ये वस्तु बहुत ही, हम जिसको कहते हैं कि एक आध्यात्मिक विषय है, स्पिरिचुअल साइंस का विषय है ये। तो ये पूरे की पूरी परिस्थिति पर अधीन है। तो जैसे जैसे माता को जो अनुकूल आ गया है, वो बच्चे को ही प्रायः अनुकूल आ जाता है। जो उसको प्रतिकूल होता है वो बच्चे को भी प्रतिकूल हो जाता है। जो उसके विचार के स्तर होते हैं, विचार में भी अनुकूल विचार होते हैं, वो बालक के भी अनुकूल हो जाते हैं, संतान के भी अनुकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल होते हैं वो प्रतिकूल हो जाते हैं। ये एक हो गई सात्म्यज अवस्था, अर्थात अनुकूल प्रतिकूलता की बात है। अब दूसरा है रसज। जब माता से जुड़ा हुआ है, माता से आहार से जुड़ा हुआ है, वो पोषण से जुड़ा हुआ है, तो उससे जो रस बनता है वो रस से शिशु का पोषण होता है। तो वो रस जितना ही अच्छा बनेगा, जितना वो रस गुणवत्ता वाला होगा, उतना ही बच्चे का पोषण अच्छी तरह से होगा। जैसे हम रस रक्तादि 7 धातु बनती है हमारे में आहार लेने के बाद, तो उसमें जो रस बनता है वो जितना अच्छा होगा उतनी यात्रा अच्छी। रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये पूरा का पूरा क्रम चलता रहेगा। तो ये रसज भाव जो है वो बहुत महत्व का है। वो माता जो आहार ग्रहण करती है, उससे जो रस बनता है, उससे शिशु का पोषण होता है। तो वो माता जितना आहार सम्यक लेगी, उत्तम प्रकार का लेगी, उतना ही उत्तम प्रकार का रस बनेगा, उतना ही बच्चे का, संतान का, शिशु का पोषण होगा। सात्म्यज की बात अलग है कि जो विचार, जो परिस्थिति का अनुकूलन माता बनाएगी, वो परिस्थिति का, वो विचारों का, वो सभी चीजों का अनुकूलन और प्रतिकूलन संतान में जाएगा। तो ये सात्म्यज भाव की बात भी हमने देखी और रसज भाव की बात भी हमने देखी। तो ये 6 भावों का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन आयुर्वेद की चरक संहिता में किया गया है।
आगे जाकर सुश्रुत संहिता में भी इसका विचार किया गया है, लेकिन ये 6 भावों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये 6 भाव के ऊपर बहुत ही सूक्ष्मता से सभी पक्षों को लेकर कार्य कर रहा है कि उसमें हम क्या क्या 6 भावों के ऊपर कर सकते हैं और 6 भाव कैसे उत्तम हो तो संतति उत्तम होगी और उत्तम संतति से ही उत्तम राष्ट्र का, उत्तम समाज का निर्माण होगा। नमस्ते, जय धन्वंतरि।